Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और चैप्टर के लास्ट में हम MD-CAT के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट हार्ट। हार्ट एक सेंट्रल ऑर्गन है जो फिब्रोमस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये एक हॉलो यानी एम्प्टी है इनसाइड। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? हार्ट का मेन फंक्शन है पंपिंग ऑफ द ब्लड। शेप क्या है हार्ट का? हार्ट का जो शेप है वो कोन शेप है। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कोन शेप, और हार्ट का शेप जो है वो रिजेंबल करता है कोन से। यहाँ पे एक दो वर्ड का यूज़ हुआ है, एपेक्स और बेस। हार्ट का जो राउंडेड टिप है, जो लोअर साइड पे राउंडेड टिप प्रेजेंट होता है, उसको हम कहेंगे एपेक्स। बेस जो है हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन जो फ्लैट होता है, जो ब्रॉड होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एपेक्स को भी और बेस को भी। नेक्स्ट है ग्रीक नेम फॉर द हार्ट इज कार्डिया। लैटिन वर्ड कोड जिसे करोनरी का वर्ड मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, हमें पहले पता है कि हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और वो बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है इन थोरेसिक कैविटी। आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर डायग्राम कि हार्ट जो है बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए पेरिकार्डियम का। पेरिकार्डियम एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है जो हार्ट को सराउंड इसने किया होता है पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम दो लेयर से, क्योंकि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है तो वो दो लेयर मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर को हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहेंगे और इनर लेयर को हम विसरल पेरिकार्डियम कहेंगे। हम इसको समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आउटर लेयर है, जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, वो पेराइटल लेयर है। पेराइटल लेयर के बाद जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो विसरल लेयर है या फिर इनर लेयर है। इस दोनों लेयर के दरमियान में, ये दोनों लेयर क्या मिलके बनाती है? पेरिकार्डियम। इस दोनों लेयर के दरमियान में एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैविटी है और इस कैविटी में असल में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है हार्ट के वॉल है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो एक थिन फ्लूइड है जो बिटवीन टू लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम में जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन से लेयर्स हमने डिस्कस किए थे कि एक जो था पेराइटल लेयर था, दूसरा जो था वो विसरल लेयर था। दोनों लेयर के दरमियान में एक कैविटी होती है और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? नंबर 1, ये क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। हार्ट के मूवमेंट के दौरान जब हार्ट मूव करता है तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये हार्ट को बचाता है किसी भी फिजिकल शॉक से या फिर किसी भी इंजरी वगैरह से हार्ट को बचाता है। स्टूडेंट्स, हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स हैं, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल। आर्ट्रिया जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। वेंट्रिकल भी फर्दर डिवाइडेड है राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ओवरऑल कितने चैम्बर आ गए? 4 चैम्बर्स। अब हम वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्ट्रिया को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वेंट्रिकल को। आर्ट्रिया को हम एंट्रेंस चैम्बर भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि आर्ट्रिया में सबसे पहले ब्लड जाएगा। सबसे पहले किस में जाएगा? आर्ट्रिया में ब्लड इंटर होगा। इस बेसिस के ऊपर हम उसको एंट्रेंस चैम्बर कहेंगे, यानी अपर चैम्बर कॉल्ड आर्ट्रिया। जो अपर चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 अपर चैम्बर है, एक राइट और एक लेफ्ट, उस दोनों को हम क्या कहेंगे? आर्ट्रिया कहेंगे। लवली स्टूडेंट्स, जो आर्ट्रिया है वो प्लूरल है और जो आर्ट्रियम है वो सिंगुलर है। तो ये राइट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट आर्ट्रियम। अब राइट आर्ट्रियम क्या है? राइट आर्ट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा? ये आप देख सकते हैं, ये राइट आर्ट्रियम है, ठीक है, ये एंट्रेंस चैम्बर है। यहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड इंटर होगा सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। वेना केवा का मतलब है एक लार्जर वेन, एक ऐसा वेन जो बॉडी से ब्लड लाएगा किसकी तरफ? हार्ट की तरफ
ब्लड लाएगा वो कौन सा वेन होगा, लार्जर वेन, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा है वो ब्लड अपर साइड ऑफ द बॉडी से लेकर आएगा और जो इंफीरियर वेना केवा है वो ब्लड लोअर बॉडी साइड से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाएगा और कहाँ पे लेकर जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। नेक्स्ट है लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। लेफ्ट आर्ट्रियम में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आएगा। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने वेन्स है, 4 पल्मोनरी वेन्स है। ये पल्मोनरी वेन्स क्या करेगा, ब्लड लेकर आएगा लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड लेकर आएगा और ये ब्लड जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड पे भी पल्मोनरी वेन प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड पे भी पल्मोनरी वेन प्रेजेंट है। ये जो चारों पल्मोनरी वेन्स है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में ओपन होती है। जो राइट साइड की जो पल्मोनरी वेन्स हैं 2, वो राइट लंग से ब्लड लेकर आएगा और जो लेफ्ट साइड पे जो 2 पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट है वो ब्लड लेफ्ट लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आएगा। लवली स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सिंपल डायग्राम है, ठीक है। हमने अभी तक कवर किया सिर्फ आर्ट्रिया को। जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे हम वेंट्रिकल की तरफ आएंगे, वॉल्स की तरफ आएंगे, ठीक है, कौन से वॉल्व होते हैं उसमें, तो ये डायग्राम हमारे पास और भी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो स्टूडेंट हमने आर्ट्रिया को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी हम स्टडी करेंगे वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल जो है लोअर चैम्बर्स है, ये आप देख सकते हैं लोअर चैम्बर जो है वो वेंट्रिकल है। आप देख सकते हैं एक राइट वेंट्रिकल है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसकी तरफ लेकर जाएगा, लंग्स की तरफ लेकर जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ से इंटर हो रहा है, ब्लड इंटर हो रहा है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से। ये जो आप रेड एरो देख सकते हैं वो ब्लड को शो कर रहा है। तो ब्लड इंटर हो रहा है सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। कहाँ पे इंटर हो रहा है, राइट आर्ट्रियम में इंटर हो रहा है। राइट आर्ट्रियम में ये फिर कहाँ पे इंटर होगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड इंटर हो रहा है, ये आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल से ब्लड इंटर हो रहा है। कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में इंटर हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ब्लड यहाँ पे जाके डिवाइड होकर राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। लवली स्टूडेंट्स जो पल्मोनरी का वर्ड है, जहाँ भी आपने देखा कि यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड यूज़ हो रहा है, वो पल्मोनरी वर्ड असल में लंग्स को शो करता है। जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में, ये यहाँ से जाकर ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे लंग्स की तरफ जाएगा। जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो जो ब्लड को लेफ्ट लंग में जो है ट्रांसफ़र करती है और इसी तरह जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को राइट लंग की तरफ ट्रांसफ़र करती है। अभी हम लेफ्ट वेंट्रिकल को डिस्कस करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से आया। और लेफ्ट आर्ट्रियम में कहाँ से ब्लड आया, आपको पता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया। और ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। तो ये कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम से, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की एक पाइप टाइप हम कह सकते हैं आपको समझाने के लिए कि ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड जा रहा है और ये कहाँ पे जाएगा, इंटायर बॉडी में जाएगा। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा टू इंटायर बॉडी। और ये किसके थ्रू करेगा, मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया हुआ है, ये असल में आयोटा है। तो आयोटा के थ्रू जो है ब्लड इंटायर बॉडी में जा रहा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है इस डायग्राम में, आप स्क्रीन के ऊपर एक दूसरी डायग्राम देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इंटायर प्रोसेस को आपने रिवाइज करना है। लवली स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती चलूँ कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसके जो वॉल है वो बहुत ही थिक है। स्पेशली हम बात करें लेफ़्ट वेंट्रिकल की, उसकी वॉल बहुत थिक है। अगर हम देखेंगे डायग्राम में, ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है आप देख सकते हैं, जो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये वॉल जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल की वो बहुत ही थिक है, ठीक है, बहुत ही थिक है। और जो राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो बहुत
थिन है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? ये थिकनेस डिपेंड करती है इसके फंक्शन पर। लवली स्टूडेंट्स, हमने कहा जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है इसके फंक्शन पे। हमने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा थिक है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है लंग्स की तरफ, और ये किसके थ्रू कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कर रहा है। पर यहाँ जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। इस प्रेशर की वजह से इसकी थिकनेस ज़्यादा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर MD-CAT में पूछा जाता है। सो यू हैव टू नो अबाउट दिस पॉइंट। हमने चैम्बर्स को डिटेल में डिस्कस किया, हमने आर्ट्रिया को डिस्कस किया, वेंट्रिकल को डिस्कस किया। अभी हम वॉल्व की तरफ आएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे हार्ट वॉल्व के बारे में। हार्ट वॉल्व का फंक्शन क्या है? हार्ट वॉल्व इंश्योर करता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। का मतलब है कि राइट आर्ट्रियम से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, और बैकवर्ड फ्लो को बचाने के लिए वॉल्व होता है। वॉल्व जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको हम AV वॉल्व कहेंगे। जो सेकंड है वो सेमी ल्यूनर वॉल्व है। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया जो हार्ट वॉल्व है वो दो टाइप के हो सकते हैं, AV वॉल्व या फिर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। दूसरा जो है सेमी ल्यूनर वॉल्व। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व लोकेटेड एज द नेम इंडिकेट, आर्ट्रियो यानी आर्ट्रिया, वेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल। एक ऐसा वॉल्व जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये दो किस्म के हो सकते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। हार्ट वॉल्व का दूसरा टाइप सेमी ल्यूनर वॉल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लोकेटेड एट द एग्जिट ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी जहाँ पे वेंट्रिकल्स एंड होते हैं वहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के दो टाइप्स थे, इसी तरह सेमी ल्यूनर वॉल्व के मजीद दो टाइप है। एक है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, दूसरा है आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। लवली स्टूडेंट, अब हम AV वॉल्व का जो फर्स्ट टाइप है ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो सेकंड टाइप है बाइकस्पिड वॉल्व उसको हम देखेंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व मेड अप ऑफ 3 कस्प्स। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। कस्प का मतलब क्या होता है? कस्प का मतलब होता है फ्लैप ऑफ टिश्यू। अगर फ्लैप को हम इजी वर्ड्स में देखें तो उसका मतलब है पीसेस ऑफ टिश्यू। और आप देख सकते हैं ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है और इसके 3 फ्लैप्स है। इस बेसिस के ऊपर इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व का नाम दिया गया है। ये बाइकस्पिड, बाई का मतलब क्या होता है? 2, मेड अप ऑफ 2 कस्प। और कस्प के बारे में मैंने आपको बताया कि जो कस्प है वो फ्लैप ऑफ टिश्यू या पीसेस ऑफ टिश्यू है। आप देख सकते हैं बाइकस्पिड का जो स्ट्रक्चर वो 2 फ्लैप से मिलके बना हुआ है। लवली स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट वॉल्व का एक दूसरा टाइप होता है जिसको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं, और वो सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है वो प्रेजेंट होता है एट एग्जिट ऑफ द वेंट्रिकल, यानी जहाँ पे वेंट्रिकल एंड होता है वहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व के 2 टाइप है, एक पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व और दूसरा जो है आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। जो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक या फिर पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में और आयोटा में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो है वो प्रेजेंट होता है। और एक वॉल्व का काम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो को जो है वो इंश्योर करता है, बैकवर्ड फ्लो से जो है बचाता है। तो यहाँ पे जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो प्रेजेंट होगा वो होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। वो वॉल्व जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होता है उस वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व का नाम देंगे। बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहेंगे। वॉल्व आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व अगर इस डायग्राम से समझेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान में जो वॉल्व होगा वो हम कहेंगे ये आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व है। तो दूसरी तरफ स्टूडेंट आप देख सकते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में होगा वो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व होगा। लवली स्टूडेंट्स, जो सेप्टम है, सेप्टम को हम वॉल, बैरियर या फिर एक ऐसी पार्टीशन जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अलग करती है। तो हार्ट की जो है वो 2 सेप्टम है, एक इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, दूसरा जो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम।
इंटर आर्टरियल सेप्टम सेपरेट्स द टू आर्टरीज, दो आर्टरीज को अलग करने वाला जो सेप्टम होगा वो इंटर आर्टरियल सेप्टम होगा, और दो वेंट्रिकल्स को अलग करने वाला सेप्टम होगा वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम हार्ट के वॉल्स की तरफ जाएंगे। हार्ट के 3 वॉल्स हैं, एक एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट वॉल है हार्ट का, ये थिन है और ये हार्ट की डेवलपमेंट में काम देता है, यानी इसका फंक्शन जो है वो हार्ट की डेवलपमेंट में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम एक मिडल वॉल है, मायोकार्डियम थिक है। मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मायोकार्डियम कार्डिक मसल से मिलकर बना होता है। और मायोकार्डियम का काम क्या होता है? मायोकार्डियम का काम होता है दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रक्टाइल स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, यानी मायोकार्डियम एक ऐसा फोर्स जनरेट करता है जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट वॉल है हार्ट का, एंडोकार्डियम स्मूथ है, प्लस एंडोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज। अगर हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एक सेल की टाइप है उससे मिलके बना होता है और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। जिस तरह मायोकार्डियम का जो फंक्शन था वो कंट्रक्टाइल स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, इसी तरह एंडोकार्डियम क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन जब ब्लड जो है वो फ्लो करता है थ्रू हार्ट चैम्बर। हमारा जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।